अभी तक आपने जितने भी वास्तु दोष के बारे में सुना था वह तो दिखाई देते हैं, लेकिन आज हम जिन वास्तु दोष के बारे में बात करने वाले हैं वह हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन जाने अनजाने में हमसे ऐसे दोष हो जाते हैं। तो क्या है वह दोष, हम उन सब की बातें आज करते हैं। इसके अलावा भी मैं रसोई घर से संबंधित बहुत सारे उपाय भी बताऊंगी और रसोई घर में क्या क्या दोष हो सकते हैं या अग्निकोण में क्या निर्माण कराने से क्या परेशानियां होती हैं ये भी बताऊंगी। इसके अलावा हम लोग और भी बात करेंगे छोटे मोटे वास्तु टिप्स की, या छोटी छोटी जो हम लोग गलतियां करते हैं उनकी बात करेंगे। घर में सबसे ज़्यादा परेशानी का कारण होती है आर्थिक परेशानियां। आर्थिक परेशानी जब आना शुरू होती हैं तो वो अपने साथ बहुत सारी चीज़ें लेकर आती हैं। तो पहले हम जानते हैं कि आर्थिक परेशानियों का क्या कारण है, हम ऐसे क्या काम करते हैं जाने अनजाने में कि हमें आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आर्थिक परेशानियां एक दिन में नहीं आती हैं और किन कारणों से आती हैं ये तो हम जानते ही हैं। बहुत सारी चीज़ों में हमें लॉस होता है, ये तो सबको पता ही है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं। जैसे कि अगर आप गैस पर झूठा खाना गर्म करने के बाद खाते हैं, या झूठे बर्तन गैस के पास रखते हैं, टच कराते हैं उससे, या फिर झूठे हाथों से गैस का चूल्हा छूते हैं, खाना परोसते हैं, तो ये हमारे आर्थिक हालातों को ख़राब करता है। आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि हम तो ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन ये बात सच है। मैंने अपनी आंखों से अनेकों लोगों को देखा है कि वह गैस की स्लिप पर ही थाली रखकर खाना खाते हैं और फिर उन्हीं झूठे हाथों से खाना परोसते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जो गरम रोटी खाने के शौकीन होते हैं, वो एक एक रोटियां सेकते हैं, वहीं खाते हैं, फिर दूसरी सेकते हैं, फिर खाते हैं। तो सबसे बड़ा आर्थिक हानि का जो कारण होता है ये भी होता है। बहुत सारे लोग कहेंगे कि उनके पास बहुत पैसा है, हमने ऐसे लोगों को भी देखा है। लेकिन देखा होगा आपने कि लोगों के पास पैसा बहुत होता है और फिर भी उनके पास ऐसी परेशानियां होती हैं, क्योंकि हर कोई अपनी परेशानी आपके सामने शेयर नहीं कर सकता है। आपको क्या पता कि उनके घर में कौन कौन सी परेशानियां चल रही हैं। देखने में वो कुछ हो, अंदर उनके कितनी बीमारियों में पैसा जा रहा हो, आपको बिल्कुल भी नहीं अंदाज़ा होता इन चीज़ों का। दूसरा, एक बात और है कि जूते चप्पल पहनकर आप लोग खाना खाते हो या फिर खाना बनाते हो, तो ये भी हमारे आर्थिक हानि का कारण बनती हैं। खाना खाते समय और बनाते समय जूते चप्पल नहीं पहनने चाहिए। किसी विवाह शादी में जा रहे हैं तो बात अलग है, कभी कभी जाते हैं, रोज़ नहीं जाते हैं, वहाँ खा सकते हैं। लेकिन अपने घर की रसोई में कभी भी जूते चप्पलों के साथ ना तो प्रवेश करना चाहिए, ना खाना बनाना चाहिए और ना ही कभी खाना खाना चाहिए। गैस के ऊपर, यानी गैस का जो चूल्हा है उसके ऊपर कभी भी कोई खाली बर्तन नहीं रखना चाहिए। ये भी हमारी आर्थिक परेशानी का कारण बनता है। रात को बर्तन मांजने के बाद बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भगोने, कढ़ाई या कुकर, जो बड़े बड़े बर्तन होते हैं, वो गैस के ऊपर रख देते हैं। तो आप अगर ऐसा करेंगे तो आपको आर्थिक हानि का नुकसान उठाना पड़ेगा। अगर रसोई घर का निर्माण गलत दिशा में हो जाए तो उसे बदलना संभव ना हो, तो केवल गैस के चूल्हे को अग्निकोण में रखकर भी वास्तु दोष दूर किया जा सकता है। इसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। आपको क्या करना है कि जहाँ पर भी आपकी रसोई हो, वहाँ के पूर्व और दक्षिण, यानी दक्षिण पूर्व जो एरिया है उसको अग्निकोण कहते हैं, वहाँ पर आपको गैस का चूल्हा रखना है। तो काफ़ी हद तक इसका लाभ आपको मिलना शुरू हो जाएगा। करीब 3 महीने में फ़र्क नज़र आता है। इसलिए ये ना सोचें कि आज चूल्हे को आपने रखा, दिशा बदली तो कल ही आपको लाभ होना शुरू हो जाएगा। रसोई घर में एक छोटा सा मिट्टी का चूल्हा भी ज़रूर रखना चाहिए और हर पूर्णिमा को मिट्टी के चूल्हे पर या तो खीर बनाएं या फिर थोड़ा सा दूध गर्म करें, उसमें थोड़ी सी मेवा डाल दें। फिर इस दूध या फिर खीर का लक्ष्मी जी को भोग लगाएं और फिर सभी परिवार के जो लोग हैं उनको प्रसाद स्वरूप बांटें। इससे भी आर्थिक लाभ मिलना शुरू होता है और घर में बरकत के रास्ते खुलने लगते हैं। अगर आपके अग्निकोण में कोई जगह है तो वहाँ पर आप गुड़हल और अनार के छोटे छोटे गमले रख सकते हैं। इससे रसोई घर का वास्तु ठीक होता है। और इनके फूलों, और जब इन पर फल लगना शुरू हो जाएं तो इनसे माँ दुर्गा और हनुमान जी की पूजा अर्चना करें, उन्हें अर्पित करते हैं तो अग्निकोण का जो दोष है वो भी काफ़ी हद तक दूर होने लगता है। अग्निकोण में बाथरूम, टॉयलेट,
कोई भी कमरा, मुख्य द्वार और सीढ़ियाँ बनी हुई हैं तो यह वास्तु दोष होता है। इनमें से अगर कुछ भी हटाना संभव ना हो, अगर है तो हटाइए, संभव ना हो तो आपके लिए मुसीबत का कारण बन सकता है। इसलिए अगर हटाना ज़रूरी है और हटाया जा सकता है तो वो चीज़ आप हटा सकते हैं, क्योंकि इन सभी में से अगर कुछ भी आपके घर में बना है, जैसे बाथरूम है, टॉयलेट है, कोई भी रूम है, मुख्य द्वार है और सीढ़ियाँ अगर अग्निकोण में बनी हुई हैं तो आपके घर में चोरी, आगजनी, नशाखोरी और गंभीर स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां उत्पन्न होने लगेंगी, खास तौर से महिलाओं को। और इस घर का जो भी पुत्र होगा उसको भी बहुत सारी परेशानियां उत्पन्न होने लगेंगी। अग्निकोण के कमरे में बच्चों को रहने के लिए जगह ना दें, बच्चों का कमरा ना बनाएं, नहीं तो बच्चे गलत आदतों के शिकार हो जाएंगे, उन्हें नशा आदि की आदत लग जाएगी या फिर गलत दोस्तों के साथ रहने लगेंगे जो आगे चलकर उनके भविष्य के लिए ठीक नहीं है। अगर अग्निकोण के कमरे में नव दंपति का कमरा है तो तलाक तक की नौबत आ सकती है। कुल मिलाकर यह जान लीजिए कि अग्निकोण में कमरा होना ठीक नहीं है। इस दिशा के कमरे का जो भी इस्तेमाल करेगा उसे तनाव, बेचैनी या इस तरह की परेशानियों का सामना करना ही पड़ेगा। अब प्रश्न यह उठता है कि इसे कैसे ठीक करें। तो पहला काम तो यही करना चाहिए कि इस स्थान को रसोई घर में बदलना है। अगर ऐसा संभव नहीं है तो फिर यहाँ पर सफ़ेद कलर करवाएं, सफ़ेद पर्दे लगाएं, पानी को इसी कमरे में पूर्व दिशा के भाग में रखें, कपूर को यानी शुद्ध कपूर को चारों कोनों पर रखें। सेंधा नमक से भरा हुआ कांच का कोई बर्तन हर समय इस कमरे में होना चाहिए। हमें इस कमरे के अग्नि तत्व को कम करना है यानी ठंडा करना है और उसकी जगह यहाँ के जल तत्व को उभारना है यानी उसको दबाना है अग्नि को और जल तत्व को उठाना है। इसीलिए यहाँ पर लाल नारंगी कलर के कोई फूल नहीं होने चाहिए, पेंटिंग नहीं होने चाहिए, पर्दे, बेड शीट वगैरह आदि कुछ भी नहीं होना चाहिए। इस कमरे में सफ़ेद कलर का ही प्रयोग ज़्यादा होना चाहिए। 0 वॉट का बल्ब भी अगर आप लगाते हो वो भी सफ़ेद रंग का होना चाहिए। यही काम आपको बाथरूम में करना है। अगर बाथरूम बना हुआ है इस जगह पर तो बाथरूम में भी आप यही काम कर सकते हो। वहाँ पर नमक रख सकते हो, कपूर रख सकते हो और बाथरूम के मुख्य द्वार पर एक दहाड़ते हुए शेर की पेंटिंग लगा सकते हो जो काफ़ी बड़ी होनी चाहिए। बाथरूम का जो गेट है वो उसके बाहर पेंटिंग लगेगी। शिकार करते हुए शेर का, दहाड़ते हुए शेर का एक बड़ा सा चित्र लगाना है, तो इससे भी इस जो दिशा है इसके दोष कम होते हैं। अगर यहाँ पर मुख्य द्वार बना हुआ है तो मुख्य द्वार के अंदर और बाहर गणेश जी की या हनुमान जी की बैठी हुई मुद्रा में आशीर्वाद देते हुए एक फ़ोटो लगाना है जिसकी नियमित साफ सफाई करनी है। आपको फ़ोटो इस तरह लगाना है कि अंदर भी सेम उसी जगह होना चाहिए, बाहर भी, दोनों की पीठ ऐसे चिपकनी चाहिए। उसके अलावा आपको आते जाते समय हर समय गणेश जी या हनुमान जी का जिसका भी आप चित्र लगा रहे हैं उनको प्रणाम करके जाएंगे, उनसे आज्ञा लेकर ही जाएंगे और आज्ञा लेकर ही अंदर प्रवेश करेंगे और उसके बाद ही अपना कोई काम शुरू करेंगे, तब भी आपको इससे लाभ मिलेगा। और समय समय पर अपने घर में हर 6 महीने में आपको सुंदरकांड का अखंड पाठ कराना है। बाहर से किसी को बुलवा के कराना है तो बड़ा आयोजन कराना है, नहीं तो आप हर मंगलवार या नहीं तो महीने में एक बार सुंदरकांड का पाठ भी करते हैं, तब भी आपको काफ़ी लाभ मिलना शुरू हो जाता है। गंगा जल या देसी गाय के गौमूत्र का छिड़काव समय समय पर पूरे घर में करते रहें। गायत्री मंत्र के साथ ये छिड़काव करेंगे तो इससे भी घर के वास्तु दोष दूर होने लगते हैं। आप जब भी घर में खाना पकाएं तो आपके मुख से हरि कीर्तन या भजन की ध्वनि हमेशा निकलनी चाहिए। इससे इस हरि कीर्तन के साथ पकाए गए खाने में जो कोई भी खाएगा इस खाने को उसे सकारात्मक परिणाम मिलना शुरू हो जाएंगे। इन उपायों के आपको करने से घर में ऊर्जा आएगी ही और इसके अलावा अपने अंदर भी सकारात्मकता आना शुरू हो जाएगी। घर की नकारात्मक ऊर्जा भी भागेगी और हमारे अंदर जो भोजन जाएगा, हरि नाम सुमिरन का जो भोजन हमारे अंदर जाएगा उससे भी
हमारे घर के अलावा हमारे अंदर की जो नकारात्मक ऊर्जा है वो भी दूर होने लगेगी। एक पानी से भरा हुआ बर्तन हमेशा मुख्य द्वार पर रखना चाहिए। इससे आने जाने वालों के जो कार्य हैं उनमें सफलता मिलती है, यानी सफलतापूर्वक उनके कार्य संपन्न होते हैं। बाहर से आने के बाद जूते चप्पलों को एकदम अंदर से प्रवेश ना करें। जूता चप्पल के साथ उन्हें थोड़ी देर गेट पे ही उतारें, उसके बाद 5 मिनट बाद उनको घर के अंदर करें, क्योंकि उनके साथ बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जा आती है। इसलिए जूते चप्पल पहले गेट पे उतारें, उसके बाद आप नंगे पैर अंदर जाएं। चाहे 10 मिनट बाद उनको अंदर लेके आएँ, लेकिन तुरंत अंदर जाओगे तो नकारात्मक ऊर्जा जो जूतों की मिट्टी में लगी होगी वो आपके घर में आपके साथ प्रवेश कर जाएगी और फिर आपके यहाँ पे वास्तु दोष शुरू हो जाएंगे। वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए, इसीलिए अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। अगले वीडियो में फिर से मिलूँगी कुछ नई चर्चाओं के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।